राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष के नेता के बगैर 2 बार सदन चला है और यह बहुत ही विडंबना की बात है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पश्चात आज तक अपने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाई और जिसके अभाव में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जा सका। यह जानकारी उन्होंने आज जिला जींद के मुख्यालय पर चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेने के पश्चात मीडिया से बात करते हुए कही। आगामी 24 नवंबर को जींद में राज्य स्तरीय कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रूप सरकार बनते ही उन वायदों को पूर्ण करने का काम किया जो कि प्रदेश की जनता से किए थे। उन्होंने प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत के बारे में कहा कि शुरुआती दौर में कुछ परेशानी आई जिसकी उन्होंने स्वयं निगरानी की और कुछ शरारती तत्वों ने इसकी आड़ में खाद का गलत भंडारण किया, लेकिन सरकार ने उन पर अंकुश लगाकर अब पर्याप्त मात्रा में खाद का वितरण करवाया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार खाद दिया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ने के जवाब में हास्य व्यंग करते हुए कहा कि खिसियाती बिल्ली खंभा नोचे। वर्तमान सरकार के शासनकाल में युवा सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार पा रहे हैं। गुणवत्तापरक शिक्षा एक तरफ उपलब्ध जहाँ करवाई जाए, आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की जरूरत के आधार पर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये प्राथमिकता है। और दूसरी आपने बात करी यहाँ पर कर्मचारियों की, जो कच्चे कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज हैं, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का जो भी यहाँ पर कर्मचारियों का कोई मसला अधूरा होगा, मामला अधूरा होगा, वाइस चांसलर साहब उसको गाइडलाइन के आधार पर हरियाणा सरकार के निर्देश पर उसको पूरा करेंगे। नायब सरकार ने शपथ लेते ही कुछ फैसले ऐसे किए हैं जिसकी जनता ने जमकर सराहना की है, लेकिन अगर बात करें किसानों की, उनके खातों में पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन डीएपी को लेकर जो समस्या चली हुई है उसका कोई समाधान सरकार के पास नजर नहीं आता। देखिए, जहाँ तक नायब जी की सरकार की बात है तो निश्चित रूप से उन्होंने एक वायदा जो चुनाव के दौर में किया था कि शपथ लेते ही पहली कलम से जो बच्चे रोजगार की लाइन में लगे थे, यानी कि जो भर्तियां होनी थी बच्चों की, वो भर्तियां की है। भर्तियों का वायदा हमारी सरकार ने पूरा किया है। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, ये हमारी सरकार की, नायब सरकार की प्राथमिकता है। अभी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से डीएपी की जहां जहां कमी दिखाई दी थी शुरुआती दौर के अंदर, उसको पूरा किया गया। अब धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर पिछले एक सप्ताह से मैं काफ़ी स्थानों पे मैंने खुद भी मॉनिटर किया है, किसानों को ज़रूरत के आधार पर खाद मिली है। अलग अलग जगह पर केंद्र सरकार ने जो सप्लाई दी थी उसके रैक लगे हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, और वर्तमान में मुझे नहीं लगता भी कहीं किसान को कोई डीएपी की या यूरिया की कोई कमी है। हाँ, शुरू के अंदर इस प्रकार की चर्चाएं कुछ लोगों के द्वारा, जो शरारती तत्व होते हैं उनके द्वारा फैलाई गई थी कि डीएपी की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज होएगी, और इस कारण से कुछ जो शरारती ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक करना चाहते हैं, उन्होंने भी इसमें अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन सरकार की जागरूकता के कारण से, सरकार की चौकसी के कारण से ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा भी लगा है। कुछ हमारे किसान भाई भी ऐसे लोगों के बहकावे में आ गए थे, उन्होंने भी शुरू में अपने पास स्टॉक करने का प्रयास किया, लेकिन अब सब किसान भी इस बात को समझ गए हैं और सरकार की भी पूरी निगाह है कि किसी भी प्रकार से खाद की कोई कमी ना हो और भविष्य में भी कोई कमी आने वाली नहीं है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से भी एक ये अनुरोध करना चाहूँगा कि काफ़ी तो हमारी बिजाई हो चुकी है, लेकिन कुछ बिजाई जिसमें पछेती हमारी धान की फसल थी या हमारा नरमा का क्षेत्र है, उसके अंदर अभी बिजाई बचती है, तो इस बात की चिंता ना करें। कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में आने की जरूरत है, उनको खाद की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं बीपीएल परिवार की संख्या बढ़ी है, वैसे कैसे बढ़ी है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। अब हुड्डा साहब जब से लोकसभा का चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री बनकर के सोते थे।
अब वो सारे उनके सपने अधूरे रह गए हैं, इसलिए वो पता नहीं कहाँ से इस प्रकार के डेटा लेकर के आते हैं, कहाँ से इस प्रकार के आंकड़े लेकर के आते हैं। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल की बात है, देखिए देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और जो हमारी नायब सरकार है या पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी चल रही थी, उसने देश के गरीब के लिए, देश के मजदूर के लिए, देश के किसान के लिए जो एक ठोस उनके लिए काम किए हैं, गरीब व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से योजनाएं लेकर के आए, जन कल्याण की योजनाएं लेकर के आए, उसके कारण से मैं समझता हूँ बहुत लाभ गरीब परिवारों को हुआ है। और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि आंकड़े ये भी सुनने में आते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आंकड़ा कम हुआ है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। अब लगभग 2 लाख के आसपास बच्चों को तो हमारी सरकार इस 10 साल के अंदर सीधा सरकारी नौकरी देने का काम किया है। प्राइवेट क्षेत्र के अंदर रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है जिसमें युवाओं को रोजगार मिला है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो एमएसएमई से लेकर के इस प्रकार के क्षेत्र के अंदर अपना उद्योग स्थापित करने में लगे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो स्किल इंडिया और इस प्रकार के माध्यम से उन लोगों ने अपना रोजगार हासिल किया है। स्टार्टअप के माध्यम से बहुत बच्चे आगे निकल करके आए हैं। तो ऐसा जरूर हुआ है कि बहुत सारे परिवार बीपीएल से बाहर आए हैं। और हुड्डा साहब का क्या आंकड़ा है, मेरे ख्याल में हुड्डा साहब को कुछ अच्छा तो कुछ सूझ नहीं रहा। पार्टी के अंदर भी उनकी जो हालात है, आज तक वो अब हरियाणा विधानसभा का एक सेशन भी हो लिया। देखिए, शपथ के बाद दूसरा सेशन भी पूरा हो लिया और कांग्रेस और हुड्डा साहब अभी अपने विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाए। तो जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुनेंगे वो अपना कांग्रेस का, तो विपक्ष का नेता भी नहीं मिल रहा हरियाणा प्रदेश को। तो दुर्भाग्य है कि पहली बार कोई सेशन ऐसा हुआ है जिसमें विपक्ष का नेता नहीं है, विपक्षी कोई ऐसी आवाज उठाने का कोई ऐसा प्लेटफार्म मुझे नहीं लगा कि सामूहिक रूप से किसी को वहां पर उपलब्ध हुआ है सेशन के अंदर। सदस्यता अभियान